आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर से, जहां सरायकेला में एक दुकानदार को महिला से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। महिला ने दुकानदार की चप्पल से धुनाई कर दी और इस दौरान महिला ने दुकानदार पर जमकर चप्पल बरसाए हैं। महिला का आरोप है कि दुकानदार उसे खिलाने पिलाने का लालच देकर छेड़खानी कर रहा था। हालांकि मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि महिला आदिवासी थी, इसलिए कुछ आदिवासी संगठन ऐसी हरकत का पुरजोर विरोध करने में जुट गए हैं। इसके साथ आरोपी दुकानदार के खिलाफ छेड़खानी का एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। उपेंद्र, क्या अपडेट है इसमें, क्या एफआईआर दर्ज हो पाई है? जी बिल्कुल, एफआईआर का दर्ज का मामला प्रक्रिया जारी था और उसे हिरासत में भी ले लिया गया है, क्योंकि यह सरायकेला थाना के ठीक बगल का ही वो दुकान है जहां पर इस तरह का घटना घटी। जब गांव की एक सीधी सादी महिला, आदिवासी महिला जो है वो सामान खरीदने के लिए उसके दुकान में आया था, लेकिन उसे कुछ लालच देकर खिलाने पिलाने के नाम पर छेड़खानी कर रहा था। लेकिन महिला जो है वो इतनी उग्र हो गई कि वहीं पर उसका छेड़खानी का जवाब दिया और जमकर उसको चप्पल से पीटी। तो उसी बीच में काफी भीड़ हो गया और थाना के लोग भी आ गए और उसे तत्काल इस मामले को वहां पर थाना ले जाया गया, उसको हिरासत में लेकर के, और एफआईआर करने का मामला प्रक्रिया जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो महिला ने दुकानदार की पिटाई की, छेड़खानी हुई और महिला ने बहादुरी दिखाई और चप्पलों से जमकर पिटाई की। हालांकि एफआईआर की तैयारी हो रही है। और गिरिडीह से अगली खबर, जहां रांची की लेडी डॉक्टर पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के गाड़ी को ओवरटेक कर कुछ युवकों ने पहले गाड़ी को रुकवाया, उसके बाद डॉक्टर के ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस दौरान लेडी डॉक्टर और उसके दोस्त डॉक्टर के साथ बदतमीजी की गई। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो रिम्स की डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गंभीरता दिखाई है और इसके साथ ही ट्वीट कर खुद इस मामले को देखने का भरोसा दिलाया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर मामले पर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया, साथ ही मामले की जांच के साथ सभी जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो रांची से देवघर जा रहे रिम्स की डॉक्टर अदिति कश्यप के साथ बदतमीजी मामले में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम का नाम आया है और इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गंभीरता से लिया है। साथ ही गृह सचिव और एडीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित डॉक्टर के साथ सरकार के हर कदम पर खड़े होने का भरोसा दिलाया है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे डॉक्टर को या हमारे स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या किसी को कोई अपमान करेगा, मारेगा, पीटेगा, धमकी देगा, तो इस पे जो है स्वास्थ्य विभाग कड़ाई से काम करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत गंभीर हैं इस विषय को लेकर। और मैं अभी होम सेक्रेटरी साहब को और एडीजीपी को अभी मैं लिख के डीजीपी को भी भेज रहा हूँ और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है और आदरणीय सोनिया गांधी के दिशा निर्देश की जो सरकार है, वो सरकार कभी अन्याय नहीं करने देगी, ना अन्याय होने देगी। इसलिए उनको भी मजबूती के साथ रहना है और कहीं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चूँकि इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और इसमें कड़ी कार्रवाई कराएंगे। इधर बोकारो में हाई स्कूल के क्लर्क देवनंदन महतो का शव उनके घर के बाहर गैरेज से बरामद किया गया। मृतक देवनंदन महतो रामरुद्र +2 हाई स्कूल में पोस्टेड थे। उनकी मौत सामान्य है या फिर हत्या, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। शव के पास से गुटखा और खून के छींटे मिले हैं और ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर घटना सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3D की है। मृतक का परिवार बोकारो में हरला थाना क्षेत्र के तुबकाडी में रहता है। इधर डीएसई ने मृतक के परिवार को विभाग की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पता चला ड्यूटी में थे, उसी समय फोन मतलब किए तो पता चला कि ऐसा ऐसा घटना घटी है। वहाँ से ड्यूटी से आए हैं तो देखें कि ये मतलब ऐसा ऐसा है, तो हमको तो लग रहा है ऐसा कि मर्डर जैसा। घटना तो काफ़ी दुखद है, क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में कार्यालय को काफ़ी मदद किया गया
सभी अभिलेखों के साथ साथ जितने भी कार्यालय के काम थे वो इनके द्वारा निष्पादित किए जाते थे। तो एक हम लोगों के लिए एक क्षति है, क्योंकि पूर्व की जितनी भी जानकारियां इनके पास थी, कोई भी कार्यालय से संबंधित हो या और भी कोई स्कूल के बारे में, तो विभाग के लिए निश्चित रूप से एक क्षति हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। खबर है धनबाद से, जहां अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। एसएसपी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने टुंडी थाना क्षेत्र के फुलझार में छापेमारी की और इसका खुलासा किया। इस दौरान भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई है। साथ ही नकली शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। खाली बोतल और स्टिकर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई के अवैध शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मचा है। और अगली खबर है गढ़वा से, जहां राजस्व कर्मी शंकर पांडे को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए राजस्व कर्मचारी 2000 रुपए घूस ले रहा था। फिलहाल राजस्व कर्मचारी मेराल प्रखंड कार्यालय में पोस्टेड है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की पुष्टि की है। और पलामू के बकोरिया मुठभेड़ कांड की जांच फिर तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज डाल्टनगंज पहुंच रही है। सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इसमें सीबीआई के एसपी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम बकोरिया, सतबरवा और मनिका थाना का दौरा करेगी। साथ ही मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है और इसके साथ ही लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में पीड़ित परिवार से भी मिलने की सूचना है। आपको बताएं कि 8 जून 2015 को पलामू में सतबरवा ओपी के बकोरिया में पुलिस ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मारने का दावा किया था, जबकि मृतक के परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई मामले की जांच कर रही है। और पलामू सिविल कोर्ट में जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ हुई घटना के विरोध में आज राज्य भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर राज्य भर के सभी अदालतों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और स्टेट बार काउंसिल के एक्टिंग चेयरमैन का कहना है कि घटना के बाद से अधिवक्ताओं में नाराजगी है और इसी के विरोध में अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। और आपको बताएं कि 15 फरवरी को पलामू सिविल कोर्ट में एक जज के साथ वकील की नोकझोंक हुई थी। इसके बाद वकील आक्रोशित हैं। रांची बीजेपी ऑफिस पहुंचे बाबूलाल मरांडी का जो गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। 14 साल बाद बीजेपी में वापसी हुई है बाबूलाल मरांडी की और बीजेपी नेताओं ने ग्रैंड वेलकम किया है। पार्टी नेता दीपक प्रकाश, रविंद्र राय समेत कई नेताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची में रहने पर हर दिन वे बीजेपी दफ्तर आएंगे और साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि असली जेवीएम कौन है, वो इसे साबित करने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि अब नई बात तो नहीं है, जब पार्टी में आए तो हम कार्यालय रांची में जब भी रहेंगे तो हम रोज कार्यालय में आपको दिन में दिखाई पड़ेंगे, इसलिए आप सबको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य के सभी जिला के लोग आकर के कल रात 9-10 बजे तक घर में भी लोग आते रहे। आज भी सवेरे हम उठे के तैयार हुए नहीं थे, तब से देख रहे हैं कि वहां भी लोग मिल रहे थे। तो आप सबका इतना हमारे प्रति जो प्यार आज भी बना हुआ है, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, उसको मैं बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दिल्ली से रांची पहुंचे। दोनों विधायकों ने अपने गुट के असली जेवीएम होने का दावा किया और साथ ही रांची में रैली आयोजित कर राहुल गांधी की मौजूदगी में औपचारिक मुहर लगने की भी बात कही। इधर प्रदीप यादव का विरोध कर रहे विधायक इरफान अंसारी को दिल्ली तलब किया गया है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। हम दोनों विधायक आदरणीय बंधु जी और मैं कांग्रेस मुख्यालय में था दिल्ली में, वहाँ नेताओं से बातचीत हुई है, एक औपचारिक घोषणाएं हुई है और जल्दी ही पूरे प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता आदरणीय राहुल जी के समक्ष फिर से एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कि जो असली झारखंड विकास मोर्चा का विलय कांग्रेस की मजबूती के लिए, इस राज्य की समस्याओं के निदान के लिए
जल्दी ही घोषणा होगा। हम लोग 3 विधायक थे तो 2 हम लोग हैं। अब स्वाभाविक है कि भाई स्पीकर इसको देखेंगे, क्योंकि स्पीकर में तो वहाँ पर आपका जब हम लोग 3 हैं, 2 हैं हम लोग, तो स्पीकर को बाकी आप निर्णय लेना है इसमें। अब जहाँ तक विलय का बात है तो बहुत सारे हम लोग जो हैं, तो हम लोग कौन क्या है नहीं है वो आने वाले दिन में पता चल जाएगा। स्पीकर को आप लोगों ने दिया है? नहीं, समय आने पर उसको बहुत जल्द अब दे देंगे। बाकी प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। कोई मंत्री वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। नए पार्टी में आए हैं, अभी बहुत सारे काम करना है। मंत्री वगैरह तो आते रहता है जाते रहता है, लेकिन जनता के लिए काम करना है। नहीं, देखिए, इरफान अंसारी जी कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी बात को रखने का सबको हक है और उन्होंने अपनी बात को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए कहा था। और वो परसों जब कांग्रेस कार्यालय में मिले थे, हमने उनकी बातों को प्रभारी आदरणीय RPN सिंह तक पहुंचा दिया है। उन्होंने उनसे बात करी है। मैं समझता हूं कि आज उनकी भी बातों का जो कहीं ना कहीं निदान निकल जाए। आरएसएस बीजेपी की बपौती नहीं है। बीजेपी ने आरएसएस का पेटेंट नहीं कराया है। आरएसएस राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण की बात करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, गांधी जी, JP लोहिया, ये सभी महापुरुष प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय जन मोर्चा इन सब से सीखेगा। ये कहना है जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भारतीय जन मोर्चा के संस्थापक सरयू राय का। भारतीय जन मोर्चा के साक्षी में जिला कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व जनसंघी होने से नाते जनसंघ से उनके रिश्ते आज भी यथावत हैं। तो दीनदयाल जी तो हम लोगों के भी मार्गदर्शक हैं। कोई बीजेपी ने इनको पेटेंट तो नहीं कराया है, न विचारधारा को ही पेटेंट कराया है। अगर पेटेंट कराया होता तो कितना उससे अलग जा रहे हैं, इसका भी जवाब उनको देना पड़ता। तो हम लोग दीनदयाल जी की विचारधारा है। घाटशिला के धालबूमगढ़ प्रखंड का एक ऐसा पंचायत जहां 2 मासूम बच्चों को उनकी जिंदगी रस्सी के जंजीर से बंधी है। दोनों ही बच्चों को उनके माता पिता दिन भर रस्सी से बांध कर रखते हैं। माँ बाप बच्चों को बंधन मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे की जिंदगी से उनकी मोहब्बत उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इन तस्वीरों को देखकर मैया यशोदा और नटखट कान्हा की याद आ जाती है। जिस तरह मैया यशोदा दूध से मक्खन निकाला करती थीं और कान्हा ओखल से बंधे होते थे, उसी तरह यहाँ इस बच्चे भागवत सोरेन की माँ सिलवट पर मसाले पीस रही है और भागवत सोरेन खाट से रस्सियों के सहारे बंधा शैतानियां कर रहा है। लेकिन वो भगवान कृष्ण के बाल्य रूप की लीला थी और यहाँ बीमारी की मजबूरी है। दिमागी रूप से कमजोर 3 साल के बच्चे भागवत सोरेन की माँ इस कदर मजबूर है कि ना चाहते हुए भी उसे अपनी ममता को जंजीरों में जकड़कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बंधन से भागवत छूट जाता है तो उसकी जान पर भी बन आ सकती है। আমরা গরিব লোক, আমার ছানাটা জ্বর হচ্ছে এমন আমরা বাঁধি করে রাখছি। আমার গরিব লোক যে কোথায় ইয়া কাজে যেতে পারছি না, যে আমার ছানা ভালো করে দাও। दुलारी सोरेन का पति राजमिस्त्री है और परिवार की माली हालत बेहद खराब है और ऐसे में किसी तरह से 2 वक्त के खाने का जुगाड़ हो पाता है। ये माँ अपने बच्चे का इलाज कराना चाहती है, बंधन से उसे मुक्त करना चाहती है, लेकिन आर्थिक बंधन में ये इस कदर बंधी है कि अपने कलेजे के टुकड़े को आजाद नहीं कर सकती। घाटशिला के धालबूमगढ़ प्रखंड के भादुआ गांव के भागवत की तरह ही डोंगाडीह गांव का ये 10 साल का बच्चा है। इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं और इसे रस्सियों के सहारे पेड़ से बांधकर रखना इसके परिवार की मजबूरी है। इसके पिता हरिराम हांसदा अपनी गरीबी को कोसते हैं, बदनसीबी पर आंसू बहाते हैं और सरकार से इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इलाज तो कराना चाहते हैं, लेकिन गरीब आदमी है, क्या बोलेंगे, पैसा तो हम लोगों के पास नहीं है। ऐसे तो ट्राई किया, अभी फिलहाल ऐसे बांध के रखते हैं। भागवत सोरेन की मां दुलारी सोरेन और हरिराम हांसदा को ये उम्मीद है कि सरकार की नजरें इनकी तरफ इनायत होंगी और इनके कलेजे का टुकड़ा भी खेल कूद पाएगा। घाटशिला से न्यूज़ 18 के लिए प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट।
देश की सेवा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले बोकारो के शहीद आलोक रंजन का परिवार आज एक कदर नौकरी के लिए मजबूर है। बीएसएफ में तैनात आलोक रंजन की मौत पाकिस्तान सीमा पर अंडरग्राउंड केबल के करंट से 5 अगस्त 2016 को हुई थी। हालांकि बीएसएफ की तरफ से कांस्टेबल पद की नौकरी का ऑफर किया जा रहा है, लेकिन पोस्टिंग दूर दराज के इलाकों में दी जा रही है और ऐसे में शहीद की पत्नी ने स्थानीय स्तर पर ही नौकरी देने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक उनकी गुहार अनसुनी है। घटना हुआ 5/8/2016 को। पाकिस्तान सीमा पर मेरे पति शहीद हो गए। उस समय जिला प्रशासन और विधायक और सांसदीय सब थे। उस समय आश्वासन दिया गया था कि आपको राज्य सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी और नौकरी मिलेगी। ना ही मुझे राज्य सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिली और ना ही मुझे नौकरी मिली। और केंद्र सरकार की तरफ से आया है तो कांस्टेबल के लिए आया है। मेरा छोटा बच्चा है, मेरी सास भी नहीं है, सिर्फ मेरे ससुर है, एक मेरा बच्चा। हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं? संसद विधायक के यहाँ तो जा करके हमने बहुत दौड़ धूप किया। आज भी विधायक के यहाँ से होकर के डीसी ऑफिस से होते हुए आए हैं। आश्वासन मिला है कि जो हम देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ है ही नहीं। मुश्किल से इसलिए दिक्कत हो गया है। किसी तरह से पुतों की हो जाती नौकरी स्टेट गवर्नमेंट में, तो एक लड़का था, पोता था, वो हम थे, किस तरह से गुजर बसर चल जाता। न कोई आर्थिक मदद मिला हमको आज तक, न ही मतलब किस तरह के सर। और अब देखते हैं चुटाही धाम रामराज मंदिर के पहले वार्षिकोत्सव से जुड़ी खबरें। धनबाद के बागमारा के चुटाही धाम रामराज मंदिर में पहला वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। 10 फरवरी से यहां 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ जारी है। महायज्ञ का आयोजन अयोध्या से आए पुरोहित और धर्माचार्यों की देखरेख में हो रहा है। 2 एकड़ में फैले इस राम मंदिर को बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसकी भव्यता देखते बन रही है। मंदिर में जारी महानुष्ठान में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और पूरी तरह भक्तिमय माहौल दिख रहा है। और सीधे जुड़ते हमारी सहयोगी प्रेरणा जुड़ी हुई है। एक मंदिर की शक्ल ही ना कहें, क्योंकि पूरे भारत के मन में राम है और राम का काज कभी अधूरा नहीं होता, पूरा होकर रहता है। जो इस मंदिर के तौर पर प्रेरणा देखने को मिल रहा है, लोगों में बेहद खुशी है। जो यज्ञ चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। फिलहाल आज क्योंकि यज्ञ का आखिरी दिन है तो महाआरती समाप्त हो चुकी है। महाप्रसाद का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस आयोजन के पीछे, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। कुछ लोग रांची से ही पहुंचे हैं, कुछ यहाँ जो प्रभार संभाल रहे हैं पूरा, उनसे ही बातचीत करेंगे। आज आयोजन का आखिरी दिन है, क्या सफल आयोजन के पीछे कितनी भूमिका रही, क्या क्या मेहनत आप लोगों की रही? आयोजन तो भव्य रहा। लगभग 9 दिन 50,000 लोगों का यहाँ महाभंडारा प्रसाद के रूप में लोग यहाँ 50,000 लोग लगभग डेली महाप्रसाद के रूप में यहाँ ग्रहण किए महाभंडारा में, एवं लाखों लाख यहाँ भीड़ श्रद्धालुओं का आया। यहाँ आमजनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, आसपास के क्षेत्रों का। यहाँ के मुख्य यजमान, यहाँ के लोकप्रिय स्थानीय विधायक माननीय श्री ढुल्लू महतो जी का इसी महायज्ञ में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी, जैसे कि आपने कहा कि लाखों लोग पहुंचे, काफ़ी अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे हैं। सर इधर आ जाइए थोड़ा कैमरे के सामने। आप रांची से आए हैं, क्या इस भव्य आयोजन को कैसे देखते हैं, मंदिर के निर्माण को कैसे देखते हैं? जी, मेरे मन के अंदर उत्सुकता थी। विधायक जी से आमंत्रण मिला था, इतना बड़ा यज्ञ भी हो रहा है और मंदिर का निर्माण हुआ है, तो हमारे मन के अंदर उत्सुकता थी। लेकिन जब यज्ञ स्टार्ट हुआ था उसी समय से प्रयास था कि मैं आऊँ, लेकिन आज ईश्वर ने सौभाग्य दिया, मैं आया हूँ। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ है। मैं पता कर रहा था पिछले दिन कई लोग रास्ते से घूम गए भीड़ के कारण, लेकिन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। भंडारा की व्यवस्था है, लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यह यज्ञ पूरी तरह से हमें सफल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो यज्ञ होता है उस क्षेत्र के, यहाँ के लोगों के सुख समृद्धि शांति स्वास्थ्य सारी की कामना की जाती है। और मैं समझता हूँ आने वाला दिन
यहाँ के लिए मंगलकारी होगा। जी, मेरी दाईं तरफ आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो ये कार्यशाला बनाई गई है जो कि यहाँ पे पहुँच रहे लोगों को जो असुविधा ना हो इसका ध्यान रखते हुए, जो भी लोग मेले में कहीं गुम हो जा रहे हैं, इस आयोजन में यज्ञ में कहीं गुम हो जा रहे हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं और अपनी बात यहाँ रखते हैं और उसके बाद उनको खोजने की प्रक्रिया चालू होती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से पहुँचे हैं आप? मैं तो यहीं का हूँ। ये जग 61 पंचायत पूरा बघमारा विधानसभा के लड़का बूढ़ जवान सब लोग काफ़ी मेहनत किया, गांव-गांव नगर जाके चंदा वसूला और विधायक जी ये जग का निर्माण करा के एक इतिहास रच दिए। आगे साल भी जग हुआ था, उससे भी साल चौथ बढ़ के लोग भाग लिया, तमाम खुशी से श्रद्धा से दान पुण्य दिया और भव्य जग का आयोजन किया। इसलिए यहाँ के सब कार्यकर्ता से लेके नौजवान नगर बगल के सब लोगों को हम लोग अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति में माहौल है, ऐसे में आज आखिरी दिन है, भक्त जो है वो कितना याद करेंगे इस दिन को? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो ये यज्ञ हुआ है, 9 तारीख का 10 से जो जल यात्रा था तो 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु जल यात्रा में तिलमचो ब्रिज से चिटाई धाम पहुँचे हैं। हमारे जो मुख्य जजमान हैं माननीय लोकप्रिय विधायक ढुलू महतो, उनको लोग सदियों तो याद करेंगे। लगभग 5000 कार्यकर्ता लगे हुए पूरा मैनेजमेंट में, वो भंडारा हो या ट्रैफिक हो या मेला व्यवस्था हो या मंदिर की सफाई हो, मेला की सफाई हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, जो भक्त आ रहे हैं उनकी सुरक्षा हो, उनके लिए 5000 हम लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और विधायक जी का ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, पूरा बाघमारा विधायक जी को कोटि नमन करता है और धन्यवाद देता है। जी, बाघमारा की जनता, जैसे कि राम राज्य मंदिर का नाम है, ऐसे में क्या जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंड में बहुत विधायक है मगर ढुलू महतो से कोई है ही नहीं है, क्योंकि इसका आस्था में बहुत मतलब भावना बहुत ज़्यादा आस्था में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जनता से कि ढुलू महतो आज का नहीं सदियों से इसका जिंदगी तक नाम रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा ढुलू महतो का नाम रहेगा। बस मैं यही कहता हूँ। चलिए, मंदिर का नाम राम राज्य है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या राम राज्य आया ढुलू महतो के नेतृत्व में? निश्चित तौर पर जितना इस क्षेत्र के विधायक लोकप्रिय हैं और जितना जन सेवा का भाव उन पर रहता है, शायद हमको नहीं लगता झारखंड का दूसरे विधायक में ऐसा है। ये हर क्षेत्र के लोगों के प्रति इनका बहुत ही सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, चाहे वो धर्म के प्रति हो, समाज के प्रति हो, जनहित में हो, मजदूरों के प्रति हो, हमेशा वो बढ़ चढ़ करके इस क्षेत्र का विकास करने का काम किए हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ रामराज स्थापित होगा, उसमें रामराज भगवान का बहुत बड़ा कृपा है कि आज इतने लोग हम तो दुगदा चंद्रपुरा से आए हुए हैं और हम कंटिन्यू आते हैं यहाँ, 3-4 दिन इस जग में आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और जग जो है पूर्णतः बहुत ही बढ़िया सफल है, किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं। यज्ञ का आज आखिरी दिन है और सफलतापूर्वक यज्ञ खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। जितने भी आप भीड़ का सैलाब देख रहे थे वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। महाप्रसाद का आज कुछ देर में आयोजन होगा, इसके पहले महाआरती समाप्त होगी।